हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 85 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न, इंग्लिश के 10 प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न इसमें बताए गए हैं। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछला मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दे। और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है अगर हाईकोर्ट में आपको नौकरी चाहिए तो, ठीक है। और दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, इसलिए टेस्ट आपको पूरा देना है। पहला भाग में देखिए, हिंदी व्याकरण के सबसे पहले अपन 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, खर्राटा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो दोस्तों, खर्राटा शब्द में खर धातु, कौन सी धातु दोस्तों? खर धातु, और इसमें आटा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? आटा प्रत्यय। ये हिंदी प्रत्यय दोस्तों। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? बताइए, अभी उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ? देखिए, अभी सिप्त में दोस्तों, इसमें अभी प्लस इसिप्त, इसमें अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अभ्यागत में दोस्तों अभी प्लस आगत, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है अभी। अभीत दोस्तों, अभीत में अ प्लस भीत, अ प्लस भीत। और अभ्यास में दोस्तों अभी प्लस आस, ठीक है। तो अभी उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अभीत। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण संधि है? गुण संधि किस में है दोस्तों? गुण संधि यहाँ पर देखिए, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के अंदर दोस्तों कौन सी संधि है? तो इसके अंदर ग्रीष्म प्लस ऋतु दोस्तों, ग्रीष्म प्लस ऋतु। तो यहाँ पर इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोदशा में दोस्तों विसर्ग संधि है, और मतक्य में वृद्धि संधि है, और पित्रानुमति में यण संधि है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है? अशुद्ध संधि विच्छेद किसमें है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, वधु उल्लास, वधु प्लस उल्लास, बिल्कुल सही है। अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, विचारक के दोस्तों, विचार प्लस एक के, विचार प्लस एक के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अशुद्ध संधि विच्छेद का अपने को बताना था। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जलोक, जल प्लस ओक, जलोक में जल प्लस ओक, ठीक है। और वधुल्लास, तो यहां पर देखिए विचारक के, तो यहां पर विचार प्लस एक के हो जाएगा दोस्तों। एक के ऊपर है वो मात्रा आनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है, तो ये सही होता। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। घूमने फिरने वाला साधु को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों परिव्राजक। क्या बोलते हैं? परिव्राजक बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रेमोपहार, प्रेमोपहार में कौन सा समास है? प्रेमोपहार में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें प्रेम रूपी उपहार, प्रेम रूपी उपहार। तो इसमें क्रमधारय समास का क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्रमधारय समास। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जगन्नाथ में कौन सा समास है? जगन्नाथ में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें जगत का नाथ, जगत का नाथ है दोस्तों। एक तो इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। और एक ये होता है दोस्तों जगन्नाथ का, वह जो जगत का नाथ है, ये विशेष अर्थ में हो जाएगा ईश्वर, यानी कि बहुवीर्य समास। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास दे रखा है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। बताइए शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए,
पारितोषिक जो शब्द यहाँ पर दे रखा है ये दोस्तों क्या है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप्लवित नहीं होता, आप्लावित होता है। ठीक है, और नृत्य गना नहीं होता, नृत्यांगना होता है। तो या के ऊपर या आएगा। ठीक है, ये की जगह। और अंत्याक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रफुल्लित, प्रोज्वल, परिवेक्षण। तो यहाँ पे देखिए दुष्ोपन, दुष्ोपन है ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रफुल्ल है, प्रफुल्लित नहीं, प्रफुल्ल है वो शुद्ध शब्द होता है दोस्तों। और प्रोज्वल डबल जाएगा दोस्तों इसमें, तो ये इसलिए गलत दे रखा है, सिर्फ सिंगल जय दे रखा है। और परिवेक्षण, तो दोस्तों यहाँ पर पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षण होता है, पर्यवेक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि दोस्तों किसमें है? देखिए ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, बिल्कुल सही है। कार्यालय के भीतर प्रवेश करना निषेध है। कार्यालय के भीतर प्रवेश या कार्य, देखिए प्रवेश और भीतर दोनों में से दोस्तों एक ही आएगा। ठीक है, कार्यालय में प्रवेश निषेध है, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का उचित भावार्थ विकल्प में है। नाक का बाल होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसी का प्रिय व्यक्ति होना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, अल्पज्ञानी व्यक्ति ही विद्वान बनने का प्रदर्शन करता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति ही विद्वान बनने का प्रदर्शन करता है। वाक्यांश से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तो वाक्यांश से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है बताइए? तो दोस्तों अल्पज्ञानी व्यक्ति ही विद्वान बनने का प्रदर्शन करता है, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चाय में चीनी कम है, वाक्य में विशेषण है। चाय में चीनी कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों कम, कम है तो कम क्या है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनिश्चित परिमाणवाचक। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर आप देखिए जो तोता शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। तोता शब्द सदैव पुल्लिंग होता है। बाकी चील, तितली और मैना, ठीक है, ये तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप दोस्तों एक बेचारा है, जैसे बेचारा, बेचारा और बेचारी, ठीक है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। देखिए जैसे बेचारा चील होता है क्या? नहीं होता, बेचारी चील होता है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तितली, तो बेचारी तितली होता है, बेचारा तितली नहीं होता, तो ये तितली हो जाए, ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। बेचारा मैना, बेचारा मैना थोड़ी होता है, बेचारी मैना होता है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए बेचारा तोता होता है, बिल्कुल होता है। बेचारा तोता होता है, बेचारी तोती नहीं होता, तोता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है। एक वचन शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चांदी शब्द है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और ताश, दाम और हस्ताक्षर ये तीनों सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निहारिका सांप से डर गई वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो दोस्तों कौन सा कारक है? निहारिका सांप से डर गई, यानी कि दोस्तों इसमें डरना, तो ये इसमें अपादान कारक हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दूर हो गई। 17 नंबर का प्रश्न, सोहन भी गाना गाएगा वाक्य में निपात है। तो दोस्तों सोहन भी गाना गाएगा वाक्य में निपात है, तो बताइए निपात क्या है? तो दोस्तों वाक्य में दोस्तों जो भी शब्द है, ठीक है, भी शब्द है वो क्या है? निपात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें तीव्रता, तीव्रता है, ये दोस्तों विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तीव्र जो शब्द होता है उससे विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है तीव्रता। थकावट है, ये थकना से बनी, थकना क्रिया से बनी है ये। ठीक है, और ये कटाई है, ये कटना क्रिया से, और झुकाव है, ये झुकना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ये ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, तीव्रता। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा, वाक्य में सह संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा, वाक्य में सह संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वह शब्द है, वह शब्द है वो दोस्तों सह संबंधवाचक पद है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें, और संबंधवाचक पद इसमें कौन सा हो जाएगा? जो, और वह है वो सह संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द है वो कौन सा है? दोस्तों देशज शब्द इसमें हो जाएगा कौन सा? कलाई। कलाई है वो क्या है दोस्तों? इसमें देशज शब्द है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बीवी, बेगम और बावर्ची, ये तीनों हैं वो दोस्तों तुर्की के शब्द है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दारा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? दारा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों दारा शब्द है ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पत्नी। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, नीता ने खाना बनाया था, वाक्य में प्रयुक्त काल है। नीता ने खाना बनाया था, वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो वो कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, देखिए, नीता ने खाना बनाया था, वाक्य में प्रयुक्त काल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये वह कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कि पूर्ण भूतकाल का ये क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग इसमें कौन सा है? तो परी है, परी है वो दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी अन, बिन और ओ, ये तीनों हिंदी भाषा के उपसर्ग है। 24 नंबर का प्रश्न है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के प्रत्यय हैं? दोस्तों आहट, आवट और आस ये दोस्तों भाववाचक कृदंत प्रत्यय है, भाववाचक कृदंत प्रत्यय है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों वो शब्द है वो कौन सा होगा? तो वो है अनिर्वचनीय। कौन सा हो जाएगा? अनिर्वचनीय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनिर्वचनीय। 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों इसमें झील है। कौन सा है? झील है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ए नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आज ब्रेड मक्खन खाने का मन हो रहा है, वाक्य में रेखांकित पद में वचन है। यहाँ पे मक्खन है वो रेखांकित है, तो मक्खन है वो दोस्तों कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये एक वचन शब्द है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, भीड़, वर्षा और पुलिस, ये दोस्तों तीनों है, ये सदैव एक वचन शब्द है। लेकिन दोस्तों ये कपड़ा है, कपड़ा का तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कपड़े हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कपड़े हो जाएगा। तो ये क्या है? बहुवचन बन गया। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? विलोम युग्म अशुद्ध है तो वो किस में है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनहोनी का हो जाएगा दोस्तों होनी, बिल्कुल सही है। अधिकृत का हो जाएगा अंधिकृत, बिल्कुल सही है। अधिकांश का न्यून गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिकांश का होता है अल्पांश। क्या होता है? अल्पांश होता है अधिकांश का। ठीक है, और अनित्य का दोस्तों नित्य होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न्यून है, इसका विलोम होता है अधिक। ठीक है, आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है,
अकर्मण्य शब्द का उचित विलोम होगा। अकर्मण्य शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्मठ या कर्मण्य। ठीक है, कर्मठ इसका राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्रुतिपुट शब्द किसका पर्यायवाची है? श्रुतिपुट शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये पर्यायवाची हो जाएगा कान का। किसका? तो दोस्तों ये कान का पर्यायवाची है श्रुतिपुट। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निर्मम शब्द किसका पर्यायवाची है? निर्मम शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये निर्मम शब्द है, ये क्रूर का पर्यायवाची है। किसका? क्रूर का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रूर का। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आसक्ति आस्ति युग्म शब्द का सही अर्थ है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में आसक्ति आस्ति युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो वो सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों देखिए, निकट बैठने की वस्तु। निकट बैठने की वस्तु बिल्कुल सही है। ईश्वरवादी एक ऋषि, ईश्वरवादी एक ऋषि। अनुरक्ति, देखिए सॉरी इसमें देखिए निकट बैठने की वस्तु, ये गलत हो जाएगा। निकट है वो निकट यहाँ पे गलत दे रखा है। देखिए यहाँ पे बैठने की वस्तु को दोस्तों निकट नहीं कहते, उसको कहते हैं आसन। ठीक है, क्या कहते हैं? आसन। यहाँ पे देखिए आसक्ति आस्ति युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु, और यहाँ पे एक ऋषि है, वो दोस्तों आस्तिक को बोलते हैं, आस्तिक। ठीक है, आस्तिक उसको बोलते हैं दोस्तों एक ऋषि। और यहाँ पे अनुरक्ति निकटता, अनुरक्ति निकटता। तो दोस्तों ये इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, लंबा चौड़ा बाहर से जाना, तो दोस्तों बाहर से जाना को क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध युग्म शब्द है? शुद्ध युग्म शब्द है वो किस में है? यहाँ पर आप देख सकिए, खत पत्र को बोलते हैं, और खत है वो दोस्तों डाडी को भी बोलते हैं। ठीक है, बाल। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही सही है इसमें, सी नंबर वाला। आगे देखिए, अंधे को दिया या चिराग दिखाना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। बताइए, अंधे को दिया दिखाना मतलब व्यर्थ का उपदेश देना, व्यर्थ का उपदेश देना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति है? लोकोक्ति है वो कौन से विकल्प में है? देखिए, जहां पर भी आपको ना दिख जाए वो क्या है? मुहावरा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन तिलों में तेल नहीं, आनन फानन में, और आधा तितर आधा बटेर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जो इन तिलों में तेल नहीं, ये लोकोक्ति है दोस्तों। ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं, ये क्या है? लोकोक्ति है। यहाँ पे आधा तितर आधा बटेर ये मुहावरा है, और दोस्तों आधी बाट पेट में रखना ये भी मुहावरा है, और आनन फानन में ये भी दोस्तों मुहावरा है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शिशिर ऋतु शब्द में संधि है। शिशिर ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर है शिशिर प्लस ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु। तो इसमें गुण स्वर संधि का क्या है? प्रयोग हुआ है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सोत्साह शब्द में संधि है। सोत्साह शब्द में कौन सी संधि है? तो स प्लस उत्साह, स प्लस उत्साह। तो इसमें गुण स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सानुरोध शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सानुरोध शब्द का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों स प्लस अनुरोध, स प्लस अनुरोध, यानी कि सानुरोध। दीर्घ स्वर संधि का दोस्तों इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स प्लस अनुरोध। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अवयव से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से अवयव से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें निरंतरता। क्या हो जाएगा? निरंतरता। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर अवयव शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है वो निरंतरता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, तहसील शब्द है। दोस्तों ये तहसील शब्द है वो क्या है? तो तहसील शब्द दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गुनगुनाहट, गुनगुनाहट है ये दोस्तों क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, बाकी तीनों विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। कर्मठ, चंचल और सरल से बनी। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये जो निष्कलंक है, तो ये वाला स है ना, इस स की जगह दोस्तों ये वाला स आएगा, आधा स। ठीक है, ये वाला षटकोण वाला स। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो दोस्तों अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए जो अन्वेक्षण है, अन्वेक्षण है ये दोस्तों गलत शब्द है। ये शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण ये हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों इसमें देखिए मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। क्या है? क्रिया संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इसके अंदर दोस्तों मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, देना क्या चाहता हूं, देना थोड़ी होता है सहायता, करना चाहता हूं। तो ये अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए उसकी कटार पहनी हुई है, उसकी कटार पहनी हुई है। तो दोस्तों पहनी हुई हुई नहीं आएगा दोस्तों, उसकी कटार पहनी है। ठीक है, तो ये अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध है, बाकी इसमें सारे शुद्ध है। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, विदात्री का पुल्लिंग है। दोस्तों विदात्री का पुल्लिंग है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों विदाता। क्या हो जाएगा? विदाता। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, उत्कर्ष के विद्यार्थी परिश्रमी, प्रतिभावान और गुणवान है, वाक्य में पदबंध है। बताइए दोस्तों, विद्यार्थी परिश्रमी, प्रतिभावान और गुणवान है, वाक्य में पदबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? इसमें विशेषण पदबंध है दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? बताइए कौन से व्यंजन के उच्चारण में जीभ है वो तालु से नहीं टकराती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बोल के देख लीजिए। यहाँ पर घ घ देखिए, घ बोलोगे तो दोस्तों जीभ है वो तालु से नहीं टकराएगी। बाकी देखिए च, य, स। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? संधि विच्छेद अशुद्ध दोस्तों किस में हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए चतुर प्लस आनंद दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें सही क्या होगा? चतुर प्लस आनंद, चतुर प्लस आनंद, इसमें दीर्घ स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध है, बाकी इसमें तीनों शुद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाग 2 के अंदर अंग्रेजी से संबंधित यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम। दोस्तों अपने को टेंस का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन है वो करना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और दोस्तों कल से सुबह आपको 8 बजे निरंतर ये क्लास है वो देखने को मिल जाएगी। सुबह 8 बजे दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे माई अंकल इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर ही मूव्ड टू दिल्ली। दोस्तों यानी कि माई अंकल इन मुंबई फॉर 10 years, यानी कि मेरे अंकल है वो मुंबई में 10 साल से रह रहे हैं। बिफोर ही मूव्ड टू दिल्ली, ठीक है, फिर वहां से वो दिल्ली चले गए। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पास्ट
टेंस का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हैड बीन लिविंग आएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 52 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए सी एडोप्टेड यूनिक स्ट्रेटजी। दोस्तों यहाँ पर देखिए सी एडोप्टेड यूनिक स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बताइए अब इसमें क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए यूनिक है तो इसमें दोस्तों इसका उच्चारण है वो यूनिक होता है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ए का प्रयोग होगा न कि एन का। तो यहाँ पर इसमें ए का प्रयोग होगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो, आई विल हेल्प यू टुमारो। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, यू का मी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस दोस्तों अपने को यहाँ पे करेक्ट बताना है। यहाँ पर देखिए डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। तो इसका दोस्तों पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाज योर होमवर्क कंप्लीटेड बाय यू। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए ही रन वेरी क्विकली, ही रन वेरी क्विकली। तो दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, वेरी। तो यहाँ पर वेरी है वो क्या है, तो दोस्तों वेरी है इसमें एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वेरी है वो एडवर्ब है दोस्तों। क्या है, एडवर्ब है वेरी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी कि एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं इलिटरेट, इलिटरेट बोलते हैं, यानी कि अशिक्षित। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ स्विफ्ट। दोस्तों स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए शिफ्ट का मतलब होता है तेज, और इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एंटोनियम हो जाएगा स्लो या लेजी, और इसका समानार्थक शब्द पूछा है यहाँ पे। ठीक है, सिनोनिम। तो शिफ्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रैपिड। रैपिड का मतलब भी क्या होता है, तेज होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए इसमें सी लाइक्स चॉकलेट्स, शी लाइक चॉकलेट। तो दोस्तों इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होगा करेक्ट, तो इसमें हो जाएगा देखिए डज सी लाइक चॉकलेट, डज सी लाइक चॉकलेट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए फाइंड द करेक्ट सेंटेंस विथ एडजेक्टिव यूजेज, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस विथ एडजेक्टिव यूजेज। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जो गर्ल नामक नाउन की विशेषता है वो बता रहा है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। दोस्तों विक्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, विक्ट्री को बोलते हैं दोस्तों जीत। ठीक है, और जीत का विलोम क्या होता है, हार। ठीक है, हार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दोस्तों डिफीट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर डिफीट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 3 में राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए
किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर दुर्ग का निर्माण है वो दोस्तों परमार राजाओं और धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला में निर्मित है मुबारक महल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मुबारक महल है, ये सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है, सिटी पैलेस जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, बांडोली में स्थित घाटेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? घाटेश्वर शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है मिहिर कुल ने करवाया था दोस्तों। किसने? मिहिर कुल ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, मिहिर कुल ने, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध सागरमल लाड़िया तथा रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए रामनाथ गोयन का और सागरमल लाड़िया की हवेली है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये मंडावा में है दोस्तों। कहाँ पर है? मंडावा झुंझुनू में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कागा की छतरियां किस जिले में स्थित है? बताइए कागा की छतरियां है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए कागा के छतरियां है वो दोस्तों जोधपुर में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला संस्कृति, इसकी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास है वो टॉपिक वाइज शुरू कर दी गई है। तो रोजाना आप मेरे साथ में चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा उससे। आप जो ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो जरूर देखें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कागा की छतरियां है वो कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ चित्रकारी शैली है, दूसरी तरफ चित्र है। नाथ द्वारा शैली, दोस्तों नाथ द्वारा शैली में दोस्तों क्या है? तो पिछवाई कला है, पिछवाई चित्र है। ठीक है, किशनगढ़ शैली में दोस्तों बड़ी ठणी का चित्र है, जोधपुर शैली में दोस्तों ढोला मारू का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-3-1। तो यहाँ पर इसमें 2-3-1 कौन से ऑप्शन में? डी नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को रामदेव जी के मौसेरे भाई के रूप में जाना जाता है? रामदेव जी का मौसेरा भाई है वो है दोस्तों हड़बू जी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को कुलदेवी जाति सुमेलित कीजिए। दोस्तों करनी माता है, ये किसकी कुलदेवी है? तो दोस्तों ये चारणों की कुलदेवी है दोस्तों, ये करनी माता। सकराय माता है, ये दोस्तों खंडेल वालों की कुलदेवी है। आई माता है, ये दोस्तों सिरवी जाति की कुलदेवी है। और नारायणी माता है, ये नाई जाति की कुलदेवी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1। 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जसनाती संप्रदाय की उपपीठ नहीं है? जसनाती संप्रदाय की उपपीठ दोस्तों कौन सी नहीं है? यहाँ पर इसमें देखिए लिकमा देसर है, पुनरासर है, बम्बलू है, लेकिन यहाँ पे लीलसर है वो नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लीलसर है वो दोस्तों इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 70 नंबर का प्रश्न है, कामड़िया नृत्य निम्नलिखित में से किस लोक देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ये रामदेव जी को समर्पित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, जसमा ओडन नामक भवाई लोक नाटिका की रचनाकार कौन है? जसमा ओडन नामक भवाई लोक नाटिका की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है शांता गांधी। कौन है? शांता गांधी। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र में नहीं गाया जाता? बताइए कौन सा लोकगीत है वो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं गाया जाता? तो दोस्तों पटेलियो, बिछियो और लालर, ये तीनों पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है, लेकिन कुर्जा है वो पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये मरुस्थल का विरह गीत है। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, लाखा खान को किस वाद्य यंत्र के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? लाखा खान को किस वाद्य यंत्र के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है सारंगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सारंगी वादक लाखा खान। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 74 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत की गई थी? कोटा में दशहरे मेले की जो शुरुआत है वो दोस्तों अश्विन माह की शुक्ल दशमी को की गई थी। ठीक है,
विजयादशमी जिसको अपन बोलते हैं। और ये दोस्तों महाराव उम्मेद सिंह ने शुरू की थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी 221 फीट के रावण बनाया गया था, लेकिन हालांकि वो पूरा जला नहीं था। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को अणखलो व खेराबाद के नाम से जाना जाता है? बताइए किस दुर्ग को अणखलो व खेराबाद के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सिवाना दुर्ग। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समी वृक्ष की पूजा का संबंध किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों समी वृक्ष का विजयादशमी यानी कि दशहरे पर किया जाता है दोस्तों ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों अंगरखी, अंगरखी क्या है? तो दोस्तों अंगरखी है वो भुक्तरी है। क्या है? भुक्तरी। ताराबात की क्या है? तो दोस्तों ताराबात क्या है? तो ये एक ताराबात की ओढ़नी होती है दोस्तों। फलिया है, ये क्या है? तो ये फलिया पगड़ी का प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेसर नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बेसर है ये दोस्तों नाक का आभूषण होता है। किसका? नाक का आभूषण होता है महिलाओं का। ए नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मद्रण कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? मद्रण, सॉरी मेथेरण है, मद्रण नहीं। कौन सी कला है दोस्तों? मथेरण, मैथेरण कला। मैथेरण कला है ये दोस्तों। इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैथेरण कला के बारे में ये प्रश्न है। इसमें देखिए महाराजा अनूप सिंह के समय मैथेरण कला को है वो दोस्तों संरक्षण मिला। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, बीकानेर का मैथेरण परिवार जैन समुदाय है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बीकानेर का जो मैथेरण परिवार है वो जैन समुदाय है। ठीक है, 2 तो सही हो गए। तीसरा देखिए, इसके प्रमुख कलाकार रामलाल व मुन्नालाल है। तो बिल्कुल सही है, इसके प्रमुख कलाकार है वो रामलाल और मुन्नालाल है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस कला में ऊंट पर चित्रकारी की जाती है। इस कला में दोस्तों ऊंट पर चित्रकारी की जाती है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों ये इसके अंदर है देखिए, ये पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र है वो बनाने में सिद्धहस्त है, और धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों पर आधारित भित्ति चित्रण इस कला की दोस्तों विशेषता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, उस्ता कला है। ठीक है, वो चित्रांकन, ऊंट पर चित्रांकन से संबंधित है उस्ता कला। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी टोंक में, स्थापना की गई थी 1978 में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, डामोर जनजाति के निवास क्षेत्र से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डामोर जनजाति के निवास क्षेत्र से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो वो है दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, नहेड़ा, कठेर, महेठा और राठी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोलियां है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर है दे रखा है, बताइए दोस्तों, नहेड़ा, कठेर, महेठा और राठी ये किस बोली की उपबोलियां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मेवाती बोली की क्या है? उपबोलियां है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त राजस्थान नाटक आलेखू अंबा के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों जो ये राजस्थानी नाटक है आलेखू अंबा, इसके लेखक है दोस्तों कमल रंगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कमल रंगा। आगे देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जमारो कहानी के रचनाकार कौन थे? जमारो कहानी के रचनाकार है वो दोस्तों कौन थे? तो वो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा चंद्र। ठीक है, आगे देखिए, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से किस दुर्ग के निर्माण, यानी कि किस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के दवसांशों पर करवाया?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कुंभलगढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ये 85 प्रश्न है, 84 के बाद में ये 85 नंबर का प्रश्न है। 85 प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न है वो इंटरव्यू के बदौलत मिलेंगे। 15 नंबर इंटरव्यू के बदौलत मिलेंगे। टोटल 100 नंबर का दोस्तों ये सिस्टम है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।